आज हम आए हैं 26वीं क्लास पे। तो एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है। तो एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है, तो ये है डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एड्स का अर्थ है। एड्स का क्या अर्थ है ये बताइए। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है। एलिसा परीक्षण किसके लिए, तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, एड्स बीमारी फैलती है। एड्स जो बीमारी है कैसे फैलती है, तो ये वायरस युक्त बीमारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है, कौन सी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। अगला, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल जो गोली है वो उपयोग में किस लिए लाई जाती है, तो शरीर के दर्द निवारण में, ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। कौन सी दवा जो एंटीबायोटिक थी है, तो ये है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है ये गुर्दे का कार्य करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है, तो ये होता है वृक्क, ऑप्शन नंबर सी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। कौन से पदार्थ का क्षय होता है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। किसकी उत्पत्ति करते हैं, तो ये करते हैं मलेरिया की, ऑप्शन नंबर ए। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है, स्त्री एनोफिलीज, ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया होता है, मलेरिया कैसे होता है, मादा एनाफिलीज द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है, तो लाल रक्त कणिकाएं की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए सी। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर फीलिया को, लीहा को, ठीक है। अगला, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है,
कौन से मच्छर को काटने से मलेरिया होता है? तो ये होता है क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला, इनमें से कौन जीस्ती परीक्षण को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी, एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेंग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किडबन है, किडबन क्या है? तो किडबन है जैविक उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर डी। अगला, पनीर बनाने में किस किडबन का प्रयोग होता है? पनीर बनाने में किस किडबन का प्रयोग होता है? तो ये होता है रेनिन का, ऑप्शन नंबर ए। रेनिन एंजाइम का प्रयोग होता है, ठीक। अगला, किस बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर या ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर वी। प्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? प्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक ने। अगला, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाली जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये शैवाल का प्रयोग जो है, जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं ये खाने के उपयोग में करते हैं, ठीक है। क्योंकि खाना थोड़ी लेके जाते हैं, ये शैवालों को लेके जाते हैं, ठीक, वही खाते हैं इसे। शैवाल खा के जीते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण जो होता है वो चेचक होता है, ऑप्शन नंबर ए। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।